आज इस पर विचार करें कि हम अपनी एग्जिस्टेंस के पूरे सिस्टम को किस तरह खाना खिलाते हैं और हमें कैसा खाना खाना चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। और एक जगह ये भी कहा है, कर्म का असर घर पर पसर। यानी हमारे कर्म का जैसा असर होगा वो हमारे घर पर पड़ेगा। कैसा आहार हो हमारा, कैसे बनाए आहार और कैसे परोसे, कैसे खाएं। कर्म से उपजा हो आहार हमारा, कर्म से और शुद्धता से बनाएं, ईश्वर का नाम लेकर। शुद्ध ऐसे ही नहीं होता। हाथ पैर धोना तो एक फिजिकल शुद्धता है, पर मन ईश्वर का जब हम नाम लेके बनाएंगे उस खाने का आनंद ही कुछ और होगा। और प्रेम से परोसें तथा आनंद से खाएं, तब हमारे शरीर को ये खाना लगता है। पर इतना ही काफ़ी नहीं है। हमारे शरीर के अंदर अनेक क्रियाएं चलती हैं और शरीर के साथ हमारा मन है और मन के साथ हमारी आत्मा है। अब ये तो फिजिकल खाना खाएंगे नहीं, तो हमें आवश्यक है जानना। पर ऐसा हो कि शरीर हमारा अच्छा रहे, तो सिर्फ शरीर के ही खाने पर ध्यान नहीं देना है। शरीर के ना अच्छे होने से हमारा मन ठीक नहीं होता है, और मन ठीक नहीं रहेगा तो ब्रह्मांड से जो तरंगे लेंगे वो भी अच्छी नहीं मिलेंगी। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का एक फॉर्मूला है, वो अप्लाइड होता है। तो जिस तरीके की अवस्था होगी मन की, उसी तरीके का हमें तरंगे भी प्राप्त होंगी। और फिर आत्मा को कितना शुद्ध हम खाना परसेंगे, तो हमें सब पता होना चाहिए। ये एक व्यापक विषय है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और आज के समय में क्या होता है, हम टेंशन से कमा रहे होते हैं। जहाँ जाते हैं कमाने टेंशन होती है, वहाँ टेंशन से हर काम करते हैं। सुबह टेंशन से होती है, अन्न खरीदते हैं उस वक्त टेंशन हो रही होती है। टेंशन रहते हुए खाना भी पकाते हैं और टेंशन में ही खाना खा लेते हैं। तो क्या बनाया क्या खाया वो आवश्यक नहीं होता है, बचा क्या, टेंशन। तो टेंशन ही पका, टेंशन ही खाया और टेंशन ही बचा। तो ये आपको बदलना होगा, अपनी दिनचर्या, अपनी सोच, जिससे हम पूर्णतः स्वस्थ रहें। मैं कोशिश करूँगी कि आपको और भी समझा सकूँ कि हमारे शरीर के अलग अलग फूड चेन्स हैं, फूड की व्यवस्था है। जैसे शरीर की तो एक अलग व्यवस्था है जिसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे, वो हमारी आवश्यकता है। पर मसल्स का खाना अलग है, हमारी आंतों का खाना अलग है, हमारी नाड़ियों का खाना अलग है ना, ब्लड वेसल्स का खाना अलग है। तो इन सब को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसके हिसाब से उसको पूर्ण खाना देंगे, तब हम कहीं स्वस्थ रह पाते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यानी अगर हम सोचें हम हेल्दी हैं और हम परफेक्ट हेल्थ में क्या अंतर होता है, ये परफेक्ट हेल्थ कैसे मिलती है, हेल्दी और परफेक्ट हेल्थ में जो अंतर है वो मैं बता रही हूँ। तो फिज़िकल खाना तो बैलेंस डाइट हो गई। अब सुबह से शाम तक की आप अपनी डाइट में देखिए कि आपको सारे मिनरल्स, विटामिन्स,
है ना, प्रोटीन्स और एनर्जी लेवल वो सब आपका ठीक हो रहा है कि नहीं। ये तो बहुत आसान है, आप डाइट चार्ट बना सकते हैं। अब लंग्स पर आइए। लंग्स का खाना क्या है भाई? लंग्स का खाना ब्रीदिंग है। तो क्या हम प्राणायाम करते हैं? क्या हम ब्रीदिंग पर ध्यान देते हैं? डीप ब्रीदिंग करते हैं? इनहेलिंग एक्सहेलिंग पर ध्यान देते हैं? हम ऐसा कब करते हैं? तो आपको सजग होना पड़ेगा, क्योंकि डीप ब्रीदिंग ही लंग्स का खाना है। कम से कम आपको कुछ समय ये खाना लंग्स को देना पड़ेगा, जिससे कि आपके लंग्स बहुत अच्छे से काम करें। अब आइए मसल्स, बोन्स, ग्लैंड्स, नाड़ीज़, इनका खाना क्या है भाई? इनका खाना है एक्सरसाइज, योगा, मूवमेंट, हिलना डुलना, कसरत, है ना, क्योंकि मसल्स तभी ठीक रहती हैं जब काफ़ी हिलें। बोन्स के अंदर जो पदार्थ घूमता रहता है वो भी तभी सक्रिय होता है जब हम चलते हैं, हम लिम्ब मूवमेंट करते हैं, हम अपने जो जोड़ हैं घुटनों के या जो भी जोड़ हैं शरीर में, उन पर काम करते हैं। ग्लैंड्स पर काम करते हैं हम। नाड़ीज़ भाई अगर खुलेंगी नहीं तो उनमें कैसे फ्लो होगा? नाड़ी शोधन भी होना ज़रूरी है। तो हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम योगा करें, हम अच्छे मूवमेंट्स करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, मसल्स को अच्छा खाना दें, बोन्स को मजबूत करें, ग्लैंड्स को एक्टिव करें। अब इनका खाना ये है, तो क्या हम ये वाला खाना देते हैं इनको? अब आइए मन का खाना। मन क्या खाता है? मन तो दाल चावल खाएगा नहीं। तो मन का खाना है विचार, सुविचार, भाव। अब मन पे तो हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, क्योंकि आज हमने कोई अच्छे विचार तो रखे नहीं, उसको खिलाया नहीं बेचारे को। हमने तो वही पुराने, सदियों पुराने अपने मन के भाव जो सड़ गए, रोना धोना, गुस्सा, डर, भय, अंधकार, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, दम और इस तरह के अनेक, असंतुष्टि, है ना, ये इस तरह के और भी भाव हैं, उनका अड्डा बन गया है हमारा मन, और हम सफाई नहीं करते हैं। तो मन अगर सही खाना नहीं खाएगा, उसको चाहिए आज के नए विचार, पॉजिटिव विचार, हेल्दी सोच। ये उसके लिए सुपाच्य और आनंदमय है। तो इस तरीके का खाना आपको मन को देना है। अब मन तो बिल्कुल ही सड़ चुका होता है, तो आप आदत डालिए कि सुबह में अपने आप से अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपने मन को सुनाइए, कहिए, बोलिए, समझिए, और पुरानी चीज़ों को एकदम नकार दीजिए, सफाई करिए अपने मन की, क्योंकि फिर आत्मा रोती है। भाई आत्मा को कैसा खाना आपने दिया? आत्मा रोती है, क्योंकि आत्मा का खाना है आपके प्रत्येक दिन की दिनचर्या का निष्कर्ष, आपके कर्म का भाव का निष्कर्ष। ये निष्कर्ष है आत्मा का खाना। ये जो फ्रीक्वेंसी उसको मिलती है वो है आत्मा का खाना। जो हमारे काम से जो निचोड़ है, जो हमारे भाव का जो निचोड़ है, वो है आत्मा का खाना। तो बताइए, अब हम तो सिर्फ खाना खा लेते हैं, और वो भी अजीब और गरीब खाना खाते हैं। तो कैसे हम अपने मन को स्वस्थ रखना है, कैसे हम अपनी आत्मा को स्वस्थ रखें, इस पर तो बहुत विचार करना है। हर कोई मोक्ष की बात करता है, तो मोक्ष ऐसे थोड़ी मिलेगा। हमें सब चीज़ की सफाई करनी पड़ेगी,
और स्वस्थ खाना खिलाना पड़ेगा। प्रत्येक हमारे सिस्टम का अलग तरीके का भोजन है, तो इस भोजन को आप ज़रूर दें और सोच समझ के अच्छा खाना खिलाएंगे, जीवन आपका सार्थक होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बहुत सारे अवरोध ख़त्म हो जाएंगे, आप बहुत तरक्की करेंगे, धनवान भी बनेंगे, क्रिएटिव होंगे, ज्ञानमय होंगे, आनंदमय होंगे और ये आनंद आपके घर में बिखरेगा। आपके बच्चे भी इसको प्राप्त करेंगे और फिर वो भी इसी राह पर चलेंगे तो उनका जीवन भी सफल होगा। तो सब ऐसा करेंगे, मस्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।